हाँ नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमारा कवि देव चल रहा था, कवि देव के द्वारा यहाँ पर राधा के रूप की प्रशंसा की गई है। कवि देव के बारे में हमने पढ़ लिया है। रीति काल के कवि हैं, रीति काल के भी रीतिबद्ध कवि हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक परिपाटी का निर्वाह करते हुए, रीति परंपरा का निर्वाह करते हुए इन्होंने अपना काव्य लेखन किया है। तो कवि देव का ही चल रहा था और कवि देव को ही आगे बढ़ाते हुए इनका एक रूप तरंग नाम से इन्होंने फिर से पद लिखे, रूप तरंग नाम से पद लिखे। तो देखो पहला पद है इनका, आई वर्षाने ते बुलाई वृष भानु सुता, निरख प्रभात प्रभा भानु की अथई गई, चक चकवान को चुकाए चक चोटन सो, चकित चकोर चक चौंदी सो चकई गई, नंद जुके नैनन आनंदमयी, नंद जुके मंदिरन चंदमयी छह गई, कंजन कलनमयी कुंजन अलिनमयी, गोकुल की गलन नलिनमयी बह गई। कितना बढ़िया पद है। राधा का वर्णन है, श्री कृष्ण की प्रेम का राधा का इसमें वर्णन किया गया, उसके रूप की प्रशंसा की गई है। उसके जो रूप है, जो सुंदरता है, उसका यहाँ बखूबी वर्णन किया गया है। तो देखो, आई वर्षाने ते बुलाई वृष भानु सुता। आई मतलब आई, बरसाने ते यानी कहां से आई है? बरसाना, बरसाना जो गांव है, नंदगांव बरसाना। बरसाने ते बुलाई माने बुलाई गई है, वृष भानु सुता, वृष भानु की पुत्री, सुता माने पुत्री। वृषभानु पिता जी इनके नाम और वृषभानु की सुता माने पुत्री, सुता माने पुत्री। यानी कि आई है वर्षानित्य, बुलाई गई वृषभानु सुता आई है। कहां से आई है? वर्षानित्य आई है, वैसे नहीं आई, बुलाई गई है। आई वर्षानित्य बुलाई वृषभानु सुता, यानी वर्षाने से वृषभानु सुता अर्थात राधा को बुलाया गया है। कहां से आई है? गोकुल से चल के आई है, गोकुल से चल करके वृषभानु सुता अर्थात राधा आई है। कहां आई है? वर्षाने में। क्या हुआ है वर्षाने में? फिर निरख प्रभात प्रभा भानु की अथ गई। निरख माने देख करके, निरख माने देख करके, प्रभात प्रभा, प्रभात माने सुबह की, प्रभा माने चमक या चांदनी रोशनी प्रकाश, और प्रभात यानी सुबह के, भानु माने सूर्य की। सूर्य जो है सुबह सुबह के समय जो प्रभा, प्रभा माने जो उसकी आवा है, जो उसका प्रकाश है वो बिखरा हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? राधा को देखते ही, निरख माने देखते ही, भानु प्रभात प्रभा यानी सूर्य की जो प्रभात माने सुबह की जो प्रभा है, जो रोशनी है, अथई गई, अथई गई माने अस्त हो गई, समाप्त हो गई। यानी निरख प्रभात प्रभा भानु की अथई गई। भानु माने सूर्य की सुबह के समय की जो प्रभात की जो प्रभा है, जो उसका प्रकाश है, उस राधा के रूप को देख करके वो अथई गई माने अस्त हो गई। अर्थात राधा की सुंदरता के सामने सूर्योदय के समय जो प्रभात होता है, उस प्रभात के समय जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है, बड़ा ही मनोहारी होता है, मन को अच्छा लगने वाला होता है, लालिमा युक्त होता है, सारे संसार को आनंदित करने वाला होता है। वह प्रभात यानी वो प्रभात का समय, वो प्रभास की जो रोशनी है वो अथई गई माने अस्त हो गई, समाप्त हो गई। अर्थात राधा की सुंदरता के सामने सूर्य के सुबह का जो समय था, प्रभात की जो बेला थी, उसका जो मनोरम जो प्रकाश होता है वो भी अस्त हो गया, अर्थात फीका पड़ गया। यानी सुबह के समय सूर्य से फैला हुआ प्रकाश जितना सुंदर लगता है, उससे भी ज्यादा सुंदरता राधा का रूप। इसलिए राधा के रूप के सामने, राधा की सुंदरता के सामने वो प्रकाश भी अस्त हो गया, धूमिल पड़ गया, कमजोर पड़ गया, मध्यम पड़ गया। यानी बरसाने से जो वृषभानु सुता राधा आई है, और बरसाने में जैसे ही पहुंची है तो सुबह का समय, और सुबह के समय में जो सूर्योदय का, जो सूर्योदय होने पर जो प्रभात है, उस प्रभात के समय जो वहां पर जो लालिमा छाई हुई है, जो सुंदर वातावरण है, वो भी अस्त हो गया, यानी वो फीका पड़ गया। राधा की सुंदरता के सामने उसकी एक ना चली। फिर क्या हुआ? चक चकवान को चुकाए चक चोटन सो। चक चकवान माने चक और चकवान यानी जो चकवा और चकवी पक्षी हैं,
चकवार चकवी जो पक्षी हैं, चौकाए चक चोटन सो, चौकाए माने भूल गए, चक चोटन सो, चक माने आंखों की, चक माने होती है आंखों की, चोटन सो माने चोटों से। यानी जो चकवार चकवी पक्षी होते हैं, सूर्योदय होने से पहले यानी कि रात्रि के समय वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, उनका मिलन नहीं होता। रात्रि में वो एक दूसरे से मिलने के लिए बेचारे व्याकुल रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन उनका मिलन नहीं होता। और जैसे ही सूर्योदय होता है, सुबह होता है, वो चकवार चकवी पक्षी मिल जाते हैं, उनका फिर से बिछो जो है, जो उनका फिर से विरह है, वो संयोग में बदल जाता है। तो चक चकवान को चौकाए चक चोटन सो, अर्थात जो चकवार चकवी जो पक्षी हैं, जो उनको चोट लगी थी, जो उनको वो भूल गए थे एक दूसरे को, वो एक दूसरे से दूर जा चुके थे, अब वो अपनी आंखें मिला रहे हैं, नजरें मिला रहे हैं, अर्थात एक दूसरे से मिलन उनका हो गया है। चकित चकोर चक चौंधी सी चक गई, चकित माने आश्चर्यचकित होकर के, चकोर माने जो चकोर पक्षी है, चक चौंधी यानी चकाचौंध हो गया। क्यों हो गया? चके गई माने चकित हो गई। चकवार चकवी पक्षी सूर्योदय के प्रभात होने पर, सूर्योदय होने पर उसके प्रकाश में जो दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से उनका मिलन होता है, रात भर उनका बिछड़ना होता है, रात भर एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन सूर्योदय होने पर उनका मिलन हो जाता है। लेकिन वो सूर्योदय के समय का जो प्रभात है, सुबह की जो बेला है, सूर्योदय के उस प्रकाश को तो भूल गए, लेकिन राधा के प्रकाश के सामने वो सूर्य से भी ज्यादा उनको प्रकाश लगा और एक दूसरे से नजरें मिलाने लगी। चकित चकोर यानी जो चकोर पक्षी है वो चकित हो गया। चक चौंधी और चक चौंधा गए, वो सूर्य एक तरफ सूर्य दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ राधा का मुख, तो नजर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सूर्य है कौन राधा है, तो वो चौंधा से गए, चकित हो गई। चकित गई माने चकित हो गए। नंद झुके नैना नंदमयी, और नंद झुके माने नंद जी के। और नंद जी के यहाँ कौन है? श्री कृष्ण। नंद जी के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। नैनन आनंदमयी, नैनन माने उनकी आंखें, आनंदमयी माने आनंदमयी हो गई, आनंद से भरपूर हो गई, अर्थात श्री कृष्ण को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। नंद झुके दो बार आया, नंद झुके यानी नंद जी के, और यहाँ पर नंद जी के कौन है? श्री कृष्ण के। नैनन माने आंखें, आनंदमयी माने आनंदमयी हो गई। उन्हें भी देख करके, राधा को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, उनकी आंखों में चमक आ गई, वो खुश नजर आए। नंद जी के मंदिर में चंद्रमयी छह गई, और नंद जी के जो मंदिर ने यानी नंद जी के जो मंदिर हैं, जो उनके मंदिर हैं, जो उनके महल हैं, जो उनका आंगन है, उनका परिसर है, चंद्रमयी छह गई। चंद्रमयी यानी चंद्रमा की सी छह गई माने छा गई है, चारों तरफ रोशनी छा गई है, चारों तरफ चंद्रमा का सा प्रकाश बिखर गया है। कलनमयी कुंजन अलनमयी, और कंजन माने कमल, कलनमयी यानी जो कमल है वो कलनमयी यानी कलियों से युक्त हो गए। कंजन माने कमल, कलनमयी यानी कलियों से युक्त हो गए, अर्थात कमल खिल गए। जैसे सूर्योदय के होने पर कमल खिल जाता है, मुरझाया हुआ कमल, उसी प्रकार से राधा के मुख को देख करके कमल खिल गए। कुंजन अलनमयी, और जो कुंज है और जहाँ पर बहुत सारे कमल खिले हुए हैं वो अलनमयी। अलनमयी माने, अलन मान होता है, अली माने भंवरा, भंवरा, अलनमयी यानी भंवरे से युक्त। और उन कमलों पर कौन मंडराने लग गया है, कौन गुंजार कर रहा है, कौन भिनभिना रहा है? भंवरा। यानी कि जैसे कमल खिलने पर उन पर भंवरे आ जाते हैं, भंवरे रसपान करते हैं, उनमें बैठ करके उनका रस चूसते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कंजन कलनमयी, राधा के मुख भी कंजन के समान है, कमल के समान है, और उस पर जैसे कमल पर भ्रमर गुंजार करते हैं, उसका रसपान करते हैं, ऐसे ही राधा के मुख पर जिस भी आदमी की दृष्टि पड़ी, यानी कि श्री कृष्ण की जब नजर पड़ी राधा के मुख पर, तो राधा का मुख कमल के समान और श्री कृष्ण उस पर भ्रमर के समान, बहुमन के समान मंडराने लगे, उनका रसपान करने लगे, उनकी सुंदरता का आनंद लेने लगे। गोकुल की गलन नलिनमयी है गई, और जो गोकुल की जो गलियां थी, गोकुल की गलन माने गोकुल की गलियां नलिनमयी है गई, यानी कमलों में व्याप्त हो गई, अर्थात नलिनमयी माने कमलों से युक्त हो गई, है गई माने हो गई।
यानी गोकुल की गलियां कमलों से युक्त हो गई, कमलों से व्याप्त हो गई, अर्थात चारों तरफ कमल ही कमल खिल गए, अर्थात चारों तरफ खुशियों का वातावरण हो गया। इस प्रकार से ये वृषभानु सुता राधा की सुंदरता का यहाँ वर्णन किया गया है कि राधा की जो राधा है श्री कृष्ण की जो प्रेम का है उसे बरसाने में बुलाया गया है। वो अकेले नहीं आई है, अपने आप नहीं आई है, बल्कि उसे बुलाया गया है। और सुबह का जो समय है, सुबह का जो प्रभात का जो समय है, प्रभात की बेला है, प्रभात की बेला में सूर्य का प्रकाश बड़ा ही आनंददायक होता है, मनोहारी होता है। लेकिन सूर्य भी अस्त हो गया है, अर्थात सूर्य का प्रकाश मध्यम पड़ गया है। उस सूर्य का प्रकाश भी उस राधा की कांति के सामने, राधा की सुंदरता के सामने धुंधला गया है। और जो चकवार चकवी पक्षी जो रात्रि भर एक दूसरे से मिल नहीं पाते, अंधेरा होते ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, उनका फिर से मिलन हो गया है, वो फिर से मिल गए हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो उनका मिलन होता है, उसी प्रकार से राधा का जो सूर्यमयी मुख को देख करके वह चारों तरफ प्रकाश व्याप्त है और बिछड़े हुए चकवार चकवी पक्षी का फिर से मिलन हो गया है। और नंद जी के यानी कि नंद जी के आंगन में बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही आनंद मंगल हो रहा है। और उनके मंदिरों में, उनकी महलों में, उनके आंगन में यानी कि चंद्रमा का सा प्रकाश व्याप्त है। चारों तरफ मनोहारी प्रकाश व्याप्त हो गया है और चारों तरफ जो मुरझाए हुए जो कमल थे वो खिल गए और उन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, अर्थात राधा का मुख कमल के समान है और श्री कृष्ण उस पर भंवरे के समान उसका रसपान कर रहे हैं, उनकी सुंदरता का आनंद उठा रहे हैं। अगला वाला पद क्या देखो, पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव, श्रीफल ओरोज आवा आवा से अधिक सी, छूटी अलकन छल कन जल बूंदन की, बिन वेंदी बंदन बदन शोभा विकसी, तज तज कुंज कुंज ऊपर मधुप कुंज, गुंज रत मंजूर बोले वाले पिकसी, नीली उक साई नेक नयन हसाय हस, शशि मुख सकुची सरोवर ते निक्षी। कितनी बढ़िया है। यहाँ पर राधा की सुंदरता का फिर से वर्णन है। राधा किस प्रकार से सुंदर लग रही है, किस प्रकार से मन को हरने वाली है, किस प्रकार से मन को प्रसन्न करने वाली यहाँ पर दिखाई दे रही है। पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव, कवि देव कह रहे हैं पीत रंग माने राधा ने पीले रंग की साड़ी माने साड़ी पहन रखी है। पीत माना पीला, रंग माने रंग, साड़ी माने साड़ी। राधा ने पीले रंग की क्या पहन रखी है, साड़ी। गोरे अंग मिल गई देव, और राधा के जो अंग हैं, राधा का जो बदन है, जो शरीर है, वो कैसा है, गोरा है। और गोरे अंग में वो मिल गई देव यानी एकाकार हो गई, यानी पीले रंग की साड़ी, पीले रंग का ही उनका बदन और उसमें मिलकर के एकाकार हो गई, अर्थात साड़ी का रंग और राधा का अंग रंग भी एक जैसा आभासित हो रहा है। तो पीत रंग की साड़ी, पीले रंग की साड़ी राधा के गोरे अंगों में मिलकर एकाकार हो गई, अर्थात उनका एक सा रंग हो गया, एक सा रूप हो गया। श्रीफल ओरोज आवा आवा से अधिक्षी, श्रीफल ओरोज आवा, ओरोज माने उसके स्तनों की जो आवा है, जो उसका जो प्रकाश है, जो उसकी सुंदरता है, श्रीफल यानी श्रीफल के समान, नारियल के समान है। उसकी जो ओरोज है, जो स्तन है, वो नारियल के समान है, उनकी आवा, उनकी सुंदरता। आवास है अधिक्षी, और वो आवास ही ऐसा आवास होता है, ऐसा आवास ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके जो स्तन है वो श्रीफल के समान है, नारियल के समान दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही आनंदित करने वाले हैं। छूटी अलकन छलकन जल बुनन की, और वो जब राधा नहा रही है, स्नान करके आई है, तो छूटी अलकन उसका जो सर है, उस सर के से बाल कुछ छूट गए, कुछ बाल छूट गए हैं, उसकी चोटी में नहीं बंधे हुए हैं वो बाल। तो छूटी माने छूटी, अलकन माने बाल, कुछ बाल जो उधर उधर घुमड़ रहे हैं। छलकन जल बूंदन की, छलकन माने छलक रही है, जल बूंदन माने जल की बूंदें, अर्थात उसमें से उस राधा के जो बाल हैं, उन बालों में से कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं। तो छूटी अलकन, छूटी अलकों से, बालों से, छलकन जल बूंदन की, जल की बूंदें छलक रही हैं। बिन बेंदी वंदन बदन शोभा विकसी, बिन बेंदी, बिना बेंदी की ही, राधा ने कोई बेंदी नहीं लगाई है। बंधन बदन शोभा विकसी, और ना ही कोई बंधन, बंधन माने होता है अनेक प्रसाधन सामग्री, सौंदर्य सामग्री,
जैसे रोली है, कुमकुम वगैरह है, इस प्रकार से कुछ नहीं लगा रखा है शरीर पर। बिन बेंदी बंधन, यानी बिना बेंदी के, बिना रोली के, बिना कुमकुम के, बिना महावर के, बदन शोभा विकसी, बदन माने उसकी जो शरीर है, जो उसका मुख है, उसकी शोभा विकसी, विकसी माने विकस गई है, अच्छी लग रही है। बिना प्रसाधन के ही, बिना सौंदर्य सामग्री के ही वो राधा और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। तज तज पुंज पुंज ऊपर मधुप गुंज, तज तज माने त्याग करके, तजना माने त्यागना, छोड़ देना, तज माने फिर से त्यागना, यानी छोड़ छोड़ करके। कुंज पुंज, कुंज माने कुंज, कुंज जो वहां पर उद्यान वगैरह है, जो उसमें फूल फूल खिले हुए हैं, कमल वमल खिले हुए हैं, उन पुंज माने समूह, कमल के समूह को छोड़कर ऊपर मधुप गुंज, ऊपर माने राधा के मुख पर, मधुप माने भमरे, गुंज माने गुंजायमान होने लगे। यानी जो मधुप हैं, जो भ्रमर हैं, वो उन्होंने उस कमल पुष्पों को तो त्याग दिया है, और राधा का जो मुख है उनको कमल के समान, कमल से भी सुंदर लग रहा है, और उस राधा के मुख पर वो मडराने लगे, भ्रमर गुंजार करने लगे, उनके मुख का रसपान कर रहे हैं, उनकी सुंदरता का आनंद उठा रहे हैं। गुंजरत मंजू रव बोले बाल पिक्सी, गुंजरत माने गुंजायमान होती है, मंजू रव, उनकी जो रव माने जो ध्वनि है, वो मंजू माने बड़ी कोमल है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुरीली उनकी आवाज है, ऐसे लगता है जैसे भ्रमर गुंजार कर रहे हो। बोले बाल पिक्सी, और जब वो बोलती है तो ऐसे लगती है जैसे पिक्सी, कोयल सी, और बाल माने बाला, छोटी कोयल का बच्चा, कोयल की आवाज मधुर, लेकिन बाल पिक्सी, यानी पिक माने कोयल का भी कोई बाल है, यानी छोटा है, छोटी सी कोई कोयल है जिसका अभी अभी जन्म ही हुआ है, कोई बच्चा है नाजुक सा, और वो बोलता है तो कितना आनंददायक होता है। उसी प्रकार से राधा की जो ध्वनि है, जब वो बोलती है तो ऐसे लगती है जैसे कोयल बोल रही हो। नीवी उपसाय नयन हंसायस, नीवी माने जो उसका अधो वस्त्र है, जो कपड़ों के नीचे पहना जाने वाला जो वस्त्र है, जो अधो वस्त्र है, उनके शरीर का जो आंतरिक वस्त्र है, उकसाई, उकसाई माने उसे उकसा रही है, उसे मान रही है बार बार। नेक नयन हंसायस, और नेक माने थोड़ा सा, नेक माने थोड़ा सा, नयन हंसायस, वो नयनों से हंस रही है, हंसाए हंस, और दूसरों को भी हंसा रही है, दूसरों को भी प्रसन्न कर रही है। शशि मुख सपची सरोवर ते निकसी, शशि मुख, शशि के समान उसका मुख है, शशि माने चंद्रमा, शशि माने किसके समान, चंद्रमा के समान उनका जो मुख है, चंद्रमुखी जो राधा है। सपची माने सपची सी, शर्मिंदगी सी में, यानी सकुचाती हुई, आज सरोवर ते निकसी है, सरोवर से निकल करके आई है, अर्थात सरोवर में स्नान करके बाहर निकली है। इस प्रकार से राधा की सुंदरता बड़ी ही मनोरम लग रही है। तो पीले रंग की जो साड़ी है, पीले रंग की साड़ी को राधा ने ग्रहण किया है, राधा ने धारण किया है, काच रखा है, और उसके गोरे अंगों में वो मिल गई है, एकाकार हो गई है, वो साड़ी अलग से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि साड़ी का रंग और राधा का रंग एकाकार हो गया है, दोनों ही बड़ी सुंदर हैं। और उनके जो श्रीफल और रोज, यानी जो उनके स्तन हैं, वो श्रीफल माने नारियल के समान है, बड़े ही सुंदर लगते हैं। और उनके जो नहाने के बाद में जो बालों की जो लटाएं, जो बाल हैं, कुछ छूट गए हैं, उनकी अलकन माने अलग जो बाल हैं वो छूटे हुए हैं, और उनमें से पानी की बूंदें झर रही हैं, जो बड़ी ही सुंदर नजर आ रही हैं। और बिना बेंदी के ही, बिना रोली कुमकुम महावर के ही वो बड़ी ही शोभाशाली लग रही हैं। और ऐसी शोभाशाली राधा को देख करके जो कमल हैं वो अपने सरोवर को छोड़ करके, उन कमल पुष्पों को त्याग करके राधा के मुख पर मडराने लगे। राधा का मुख